कल आप सभी ने आत्म अनुभव के उपायों को समझा था और जो अपने आत्म अनुभव में उतर जाता है उसकी पहचान की थी। सारांश ये था कि जैसे जैसे हमारे अंदर अपनी आत्मा की भावना समाती जाती है, वैसे वैसे बाहर का संसार हमें नीरस लगने लगता है। इसका मतलब ये है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको बाहर का संसार नीरस लगने लगा है, उसके अंदर उसका अपना आत्म तत्व गहराता जा रहा है। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में दृष्टियां अलग अलग हैं, दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। अपने अंदर अगर रस आ रहा है तो बाहर का रस बेरस लगेगा ही लगेगा, और बाहर के रस में रस आ रहा है तो अंदर का रस आपको बेरस लगेगा। आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से इन ग्रंथों में व्याख्याएं की हैं। आज के दिन आचार्य महाराज बतला रहे हैं, अनुभूति बढ़ने पर विचार की परिणति कैसी होती है। अपन को अगर अपने अंदर का अनुभव अच्छा होने लगा, अपना अनुभव अंदर का बढ़ रहा है, तो बाहर की हमारी विचार परिणति क्या होगी। श्लोक नंबर 39 है। निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। एक साथ मिलकर के, निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निःशेषम, निःशेष अशेष, पूर्ण रूप से। क्या हुआ अर्थ? निःशेष कहो, अशेष कहो, अथवा पूर्ण रूप से कहो। यानी जब समस्त जगत संसार इंद्रजालोपमं निशामयति, इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है। क्या बात है। आपको जब सारा जगत इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगे, इंद्रजाल का मतलब क्या? मायावी रचना। इंद्रधनुष भी समझ लो। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष वास्तविक नहीं है। इंद्रधनुष तो बनी हुई एक रचना है। पानी गिरे, धूप निकल आए, उसमें जो उसका सेटअप होता है, सतरंगा इंद्रधनुष दिख जाता है।
अब अगर तुम उसको देख करके और ये सोचो कि हम इसका चित्र बना लें, सामान लाओ, ये करो और करो, बनाने बैठो, हो सकता है जब तक आप बनाना शुरू करो तब तक वो इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष, आकाश नगर, आकाश नगर का मतलब ये है कि आसमान में बादलों की नगरियां बनी हुई दिखाई देती हैं। अपन को ऐसा लगता है, ये देखो ये महल सा दिख रहा है, ये सड़क दिख रही है, ये पेड़ पौधे जैसे दिख रहे हैं, आवागमन दिख रहा है, कोई हाथी घोड़े की आकृति दिखने लगती है। आप जो कल्पना करो, वहाँ क्या है वो भगवान जाने, लेकिन आप अपने मन में देखते देखते जो कल्पना सी करने लगते हो, वहाँ पर वैसा आकार दिखने लगता है। आकाश नगर इसे कहा। ऐसे आकाश नगरियों को देख करके बनते हुए सुंदर सुंदर से दृश्य और बिगड़ते हुए मेघों को देख करके कई तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? वैराग्य हो गया। वैराग्य का कारण बने हैं ये सब। आकाश नगर, सुंदर सुंदर सी रचनाएं बनी दिखी, अच्छी लगी, देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, और उसी समय देखते देखते बिगड़ गए। अब बिगड़ गए तो खत्म कहानी। तीर्थंकरों के वैराग्य में ये दृश्य भी कारण बने हैं। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरुनारी। ये अनित्य भावना में आया है। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस समय सारा संसार आपको इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगे, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने लगे, रंग बिरंगा दिख रहा है लेकिन टिकाऊ नहीं है। दिखाऊ तो है, दिखाऊ तो है लेकिन टिकाऊ नहीं है। तो तब फिर क्या? आत्मलाभाय, आत्मस्वरूप पाने के लिए इस प्रयति अभिलाषा होती है। फिर हमारे मन में ये भाव आता है कि ये जो दिख रहा था ये शाश्वत नहीं है। तो फिर शाश्वत क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा वो शाश्वत है, और जो दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं है। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है आप देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा आप देखो, आंखों से देखो, हाथ, अंगुलियां, नाखून, माइक, ग्रंथ, पुस्तक, टेबल, बिल्डिंग, पर्दा, कुछ भी देखो आप, विचार करो, शरीर, घटपट, सामग्रियां, साधन, घर, मकान, दुकान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिख रहा है उसमें देखने की क्षमता नहीं है। जो दिख रहा है उसमें देखने की क्षमता नहीं है, और जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता। जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता, जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता।
और जिसमें जो दिखाई देता उसमें देखने की क्षमता नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री ने पंक्तियां लिखी कविता में, यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। एक लाइन जैन दर्शन की बहुत गहरी मौलिक, भले छोटी सी लाइन है हिंदी में, पर सार देखो, यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। मुझ में देखने, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं। सृष्टा तो अपने स्वभाव का हूं, दृष्टा सभी का हूं, सभी को देख रहा हूं। लेकिन इन आंखों में देखने की शक्ति नहीं है। देखने की शक्ति तो हमारे अंदर है। यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी शक्ति का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं, सभी को देख रहा हूं। मन को कोई रोक सकता क्या, बांध सकता क्या? नहीं। मन को कौन बांध सकता है? मन तो स्वतंत्र विचरण करता है, शरीर विहारी है, इच्छानुसार विचरण करता है। हाँ, ज्ञानी उस पर नियंत्रण रखते हैं। कौन नियंत्रण रखता है? ज्ञानी। गीता में एक संदर्भ आया है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या पूछा? हे योगी राज, मन बहुत चंचल है। क्या पूछा? मन बहुत चंचल है, इस मन पर हम नियंत्रण कैसे करें? मन बहुत चंचल है, इस मन को हम नियंत्रित कैसे करें? तो गीता में उपदेश दिया गया कि हे मध्यम पांडव अर्जुन, ये बात सही है कि मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? हाँ, तुम्हारे वाहन की, तुम्हारे गाड़ियों के ब्रेक अलग होंगे। तुम्हारे गाड़ी वाहन के ब्रेक अलग हैं जो कंपनी ने बनाए, लेकिन मन की गाड़ी का ब्रेक क्या है? मन की गाड़ी का ब्रेक ज्ञान और वैराग्य। मन की गाड़ी का ब्रेक क्या है? ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य बिना ज्ञान के टिकता नहीं। कितना ही वैराग्य किसी को आ जाए, क्षण भर में आएगा और अगले क्षण चला जाएगा। सबको आता है। जब कोई घटना घट जाती है, कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी में कहीं कोई ये हो गया वो हो गया, शमशान घाट में चले गए, तो उन क्षणों में कोई भी ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, थोड़ी देर को विचार तो करता है कि अरे सोचते तो कुछ है, होता कुछ है, आता है। लेकिन वो वैराग्य क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं हुआ। वो घटना को देख के ही हो गया, घटना के अंदर का ज्ञान उसको नहीं आया। तो जब तक ज्ञान हमारा परिपक्व नहीं होगा, ज्ञान हमारा समीचीन नहीं होगा, ज्ञान हमारा गहरा नहीं होगा, तो आया हुआ वैराग्य भी किसी को टिक नहीं सकता। ज्ञान और वैराग्य। अब अगर ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है और वैराग्य नहीं हो रहा, तो उस ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है।
ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन उदासीनता ही नहीं, संयम की ओर रुझान ही नहीं, अपने आवश्यक धर्म और कर्तव्यों का कोई पालन ही नहीं, तो ज्ञान किस काम का। तो चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। मन की गति बहुत है, सारे गाड़ी वाहन फेल, एरोप्लेन की स्पीड फेल, मन की गति। आप यहां बैठे बैठे एक सेकंडों में कहीं भी पहुंच जाओ, देश विदेश, घर दुकान मकान, कहीं भी पहुंच जाओ, सेकंडों में पहुंच भी जाओ और घूम फिर करके वापस भी आ जाओ, घूम फिर करके वापस भी आ जाओ। ये मन की गति है। इस मन की गति को, इस मन को नियंत्रित करने को आचार्यों ने कहा, मन बड़ा चंचल है, बंदर के समान स्वभाव वाला है। इस मन के बंदर को कैसे क्या करें। बंदर कितना चंचल होता, आप जरा उसकी तरफ देखना शुरू करो, फिर वो आपको बताएगा हम कितने चंचल हैं। सारे योगासन प्राणायाम एक साथ करके दिखा देगा तुमको। ऐसे चंचल मन को आचार्य महाराज ने लिखा कि श्रुत ज्ञान के बगीचे में इसको अंदर कर दो। किसके बगीचे में? श्रुत ज्ञान के बगीचे में अंदर कर दो और बाहर से फाटक बंद कर दो, गेट लगा दो। अब तुम्हें जितनी धमा चौकड़ी करनी है, जितना उछल कूद करना है, आप श्रुत ज्ञान के बगीचे में करते रहो। श्रुत ज्ञान के बगीचे में करो, बस और कुछ नहीं। मन को लगाने का सबसे अच्छा उपाय सम्यक ज्ञान है। और बाहर के ब्रेक तो बने हैं, मन के गाड़ी का ब्रेक तो ज्ञान और वैराग्य है। और बाहर की गाड़ियों के ब्रेकों में भी ये ब्रेक काम नहीं करते। ड्राइवर के मन का ब्रेक पहले होना चाहिए, तब गाड़ी का ब्रेक काम करता है। मराठी में कहावत है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण है, सबसे बड़ा ब्रेक अपने मन का माना गया है।